हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू डॉक्टर डाइसेक्ट, इंडियाज़ ओनली मेडिकली ओरिएंटेड फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हम जानेंगे कि दरअसल कार्ब्स का मतलब क्या होता है, हमें कितने लेने चाहिए, कितने खाने चाहिए, साथ ही साथ उनका फंक्शन और सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स डाइव इन। व्हाट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट? सरल भाषा में कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी डाइट में यूजुअली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो हम खाना खाते हैं उसमें प्राइमरीली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात की जाए कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डाइट में हमारी कार्बोहाइड्रेट ही जनरली पाया जाता है। तो बेसिकली हमें कार्बोहाइड्रेट खाना कितना होता है? एक बैलेंस्ड डाइट में 45 to 65% तक कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप 100 ग्राम खाना खाते हो तो उसमें से 50 से 60 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है, एक बैलेंस्ड मील अगर आपको खानी है तो। अब हम लोग समझते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड का मतलब शुगर। अब सबसे कॉमनली यूज शुगर है ग्लूकोज। तो चलो ग्लूकोज की एक एनालॉजी लेके समझते हैं कि बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। अब जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, उसको हम लोग दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जोड़ेंगे। ऐसे ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जब जोड़ते जाएंगे तो एक लंबी सैकराइड्स की चेन बनती जाएगी। उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकराइड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डाइसैकराइड, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पॉलीसैकराइड्स। अब भाई एक से लेके जब 2 ग्लूकोज हमारे साथ एक साथ जुड़े होंगे तो उसे हम लोग सिंपल बोलेंगे। उसको डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना आसान होगा तो उसे हम बोलेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब 2 से ज़्यादा सैकराइड्स किसी भी खाने में होंगे तो उसे हम लोग एक पॉलीसैकराइड बोलेंगे, यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब अच्छे हैं या सिंपल कार्ब अच्छे हैं। सीधी सी बात है, जब सिंपल कार्ब्स को तोड़ना आसान है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। तो आपको जब क्विक एनर्जी चाहिए, जल्दी से आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में आपके लिए सिंपल कार्ब्स अच्छे हैं। और जब आपको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में हम लोग प्रेफर करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब भाई पूरी राम कथा तो समझ आ गई कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। इन जनरल टर्म्स, जितना भी हम लोग बाज़ार से सामान खरीदते हैं, मान लीजिए ब्रेड, पास्ता, जो भी हमारा प्रोसेस्ड फूड है, वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। साथ ही साथ वाइट राइस और हेल्दी, अगर हम सिंपल कार्ब्स की बात की जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे हेल्दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितने भी आपके होल ग्रेन हैं, जैसे कि दालें होंगी या फिर पल्सेस या फिर व्हीट वगैरह या फिर ब्राउन राइस, ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज होंगे। अगर आपको जल्दी से एनर्जी चाहिए तो आपको सिंपल कार्ब्स खाने हैं, और अगर स्लो डाइजेस्टिंग खाना चाहिए तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। ऑन दिस नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी अगर आप एक लाइक का बटन दबाएंगे। तो साथ ही साथ अगर आपका कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ,